मैं दर्शकों के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, ये कोई ये ना समझे कि मैं ये कह रहा हूँ कि आईटी इंडेक्स काफ़ी गिर गया है और उसके जो बड़े दिग्गज वाले शेयर बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। क्या तुरंत खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए? नहीं, क्योंकि ये गिरावट आई है बहुत जबरदस्त बढ़त के बाद। राइट, आपको गिरावट खाली बहुत जबरदस्त दिख रही है, उसकी बढ़त की जबरदस्ती आप नहीं देख रहे हैं, आप भूल गए हैं। राइट, एज अ निवेशक तो मैं कहूंगा कि एक वो चीज है कि आप बिफोर द बढ़त की लेवल पे देखिए, कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप समझिए कि ये एफआई की बिक्री के कारण एक डिस्काउंट सेल चल रहा है। राइट, और आप जैसे आप कह रहे हैं आईटी पे बहुत डिस्काउंट मिल रही है, मगर हर डिस्काउंट सेल में हर डिस्काउंटेड वाली चीज को जाके ब्लाइंडली नहीं खरीद सकते। जो फ्यूचर में वैल्यू दे सके उसी को खरीदना है। गिरावट तो सब में होती है, क्योंकि जब पानी निकलता है तो सबकी चढ़िया सामने दिखती है। राइट, तो किसको खरीदें? आप खरीदें जो आपको लगता है कि फ्यूचर में ग्रोथ की वापसी है। अभी जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा, सॉफ्ट रिसेशन किसने कहा, हार्ड रिसेशन किसने कहा, तो एक रिसेशन वाली सिनेरियो में आईटी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कंपनियां जो उधर आईटी के ऊपर कुछ भी डेवलपमेंट करती है एक अच्छे बुलिश माहौल में करती हैं, नहीं तो कॉस्ट कटिंग का जमाना आता है। तो क्योंकि अब रिसेशन सॉफ्ट या हार्ड की बात हो रही है, अभी तक मैं ब्लाइंडली आईटी को खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। तो आईटी में जो गिरावट है उसको रहने दीजिए, आप उसमें जाके अभी खरीदारी मत बढ़ाइए, थोड़ी देर वेट कीजिए। ये सॉफ्ट या हार्ड रिसेशन का माहौल जैसे ही सामने आए तब आप कॉल ले सकते हैं। सुनील सर, दूसरा क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे फंड मैनेजर से बात की, हमारा एक शो भी है फायदेमंद फंड, जिसमें हम फंड मैनेजर से ही बात करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों का कंसेंसस है कि बैंक सेक्टर बहुत अच्छा है। अभी जब कैपेक्स शुरू होगा और इकोनॉमी पटरी पे आएगी तो बैंक की तो सैडो इकोनॉमी होती चलेगी, तो क्या जो बड़े वाले प्राइवेट सेक्टर के बैंक और एक सबसे बड़ा जो सरकारी वाला बैंक है, इसमें खरीदारी कर लें, तुरंत अभी करना शुरू कर दें? बिल्कुल, मैं इस व्यू से सहमत हूं। सर, एक कंसेंसस व्यू है। पार्डन? ये कंसेंसस है पूरे मार्केट में, कई बार इसके उल्टा हो जाता है। नहीं, कंसेंसस भी है, बट इसमें साउंड लॉजिक की कंसेंसस है। तो लॉजिक क्या है मैं बताऊंगा, 3 क्षेत्र में बताऊंगा इसका। पहले जो कहा आपने कैपेक्स साइकिल और उसके लिए बैंक फंडिंग की जरूरत होती है, उसको अलग छोड़ दीजिए। दो अलग चीज हुए हैं जो बैंक्स के लिए पॉजिटिव है। बैंक्स और लार्ज एनबीएफसी को भी मैं जुड़ूंगा जो आप कह रहे हैं उसमें। एक है कि इस लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में उन्होंने बहुत स्मार्टली अपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को एड ऑन कर दिया था, चाहे वो इंटरनेशनली लो कॉस्ट लोन्स हो या डोमेस्टिकली 5 ईयर 10 ईयर डिपॉजिट्स हो। तो एक उनके पास जबरदस्त लो कॉस्ट बेस बन गया है। सेकंड, उन्होंने कोविड के माहौल में ओवर प्रोविजन कर दिया था, सभी बैंकों ने ज्यादा जरूरत से ज्यादा प्रोविजन कर दिया था। उनके पास वो क्वेश्चन है कि किसी एक क्वार्टर में कुछ दबाव दिखे तो राइट बैक प्रोविजन करके एक फ्लैट ईपीएस ग्रोथ को दिखा सके। और तीसरी बात जो आपने कहा कि कैपेक्स साइकिल में लेंडिंग शुरू होगी, मगर उसमें एक और चीज में बदलाव आई है, वो ये है कि पिछले 3-4 साल में बैंक्स ने ज्यादातर अपने लोन बुक को फ्लोटिंग रेट में शिफ्ट कर दिया। उनकी बोरोइंग डिपॉजिट के जरिए या फॉरेन बोरोइंग के जरिए फिक्स्ड है, मगर लेंडिंग रेट फ्लोटिंग है, चाहे वो हाउसिंग लोन लीजिए, वर्किंग कैपिटल लोन लीजिए या टर्म लोन्स लीजिए। तो ऐसे एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जिसमें कंसेंसस है, उसमें उनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप वाइडन करते हुए देखेंगे। इसलिए कंसेंसस के बावजूद मैं कह रहा हूं कि ईपीएस ग्रोथ जो मार्केट फैक्टर कर रही है इन बैंकों से, उससे बेहतर अर्निंग्स आपको सामने आके इसकी वैल्यूएशंस को और भी ज्यादा बढ़ाएगी। तो एक यस और एक नो।